हाँ बेटा, आपके विक्रम सर आ चुके हैं। कक्षा 12 के लिए मैं बेसिकली यहाँ बातें करूँगा। पहले इस वीडियो में, जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान बोर्ड में कक्षा 12 के जो पेपर हैं वो 6 मई से अनाउंस किए जा चुके हैं। तो बहुत से बच्चे फ़ोन करते हैं रोज़ाना, सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो मेरे ज़हन में, मेरे दिमाग में जितनी भी रणनीतियाँ होती हैं परीक्षा की तैयारी को लेकर के, अभी तक तो मैं बच्चों से मिलकर के साझा करता था, लेकिन अब मैं उन्हीं तैयारियों को अपने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से साझा करने जा रहा हूं। तो उस साझा करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कहूं, बेटा आपको एक काम करना है। जिन बच्चों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाला बटन दबाएं, जिससे कि अब मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो वह वीडियो कक्षा 12 के लिए प्रत्येक बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बेटा वास्तविकता क्या होती है कि कुशल रणनीति से हम कम समय में कम मेहनत करके एक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन एक पर्याप्त रणनीति नहीं होती, और उस पर्याप्त रणनीति के अभाव में हमारा परिणाम जितना अच्छा और सार्थक होना चाहिए उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। अब कुछ बच्चे इस वीडियो को आज ही देख लेंगे, कुछ बच्चे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद देखेंगे। तो मैं अभी, यानी कि आज जो तारीख हो चुकी है वो हो गई है 24 मार्च 2021। आज देखें वो आज से ही इसको अप्लाई करें, 2 दिन बाद देखेंगे वो 2 दिन बाद से अप्लाई करेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे वीडियो को वो 4 दिन बाद से अप्लाई करेंगे। यानी कि अपने पास अभी टोटल एग्जाम के जो डे बचे हुए हैं, टोटल एग्जाम स्टार्टिंग डे, हालांकि 6 मई से एग्जाम अनाउंस कर रखे हैं राजस्थान बोर्ड ने, तो हम 6 मई से ना मान करके उनको 2 या 3 मई से ही माने, क्योंकि 3 मई के बाद तो आपको हर हाल में प्रत्येक स्थिति के अंदर अंग्रेजी विषय ही पढ़ना है, दूसरा विषय आपको नहीं पढ़ना। तो समथिंग मई तक मान लें तो आपके पास टोटल मिलाकर के 36 या 37 दिन बचते हैं। तो मैं अभी आपको पहली प्रोग्रामिंग बना रहा हूं 15 अप्रैल तक। तो आप जिस दिन मेरा ये वीडियो देखो उस दिन से लेकर के 15 अप्रैल तक आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, सबसे पहला काम है आपका उन दिनों को काउंट करो मेरी रणनीति के अनुसार। सपोज दैट जैसे आज 24 हो चुकी है तो आपके पास समथिंग 20 दिन बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अपने कंप्लीट सिलेबस को, कंप्लीट किसको बेटा, सिलेबस को 20 पार्ट में डिवाइड कर लो, 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 20 दिन बचे हुए तो आपने जैसे फिजिक्स या आपने जो भी सब्जेक्ट रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स में है, चाहे वो साइंस में है, चाहे वो कॉमर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चरल में है, उसको आपने 20 डेज में डिवाइड किया। पता चल रहा है बच्चे ने 4 दिन बाद वीडियो देखा तो 60 to 70 डेज बचे हुए हैं, तो आप उसको 16 डेज में डिवाइड कीजिए। पता चल रहा है वो 5 दिन 6 दिन बाद देखता है तो लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। तो कंप्लीट सिलेबस को 15 दिन में डिवाइड कीजिए, प्रत्येक विषय का सिलेबस। और अब आपको क्या करना है, पर डे, यानी कि जो 1 डे है या फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में आपको पहले पार्ट एक सब्जेक्ट का, 1 सब्जेक्ट जो लेके चल रहे हैं उसका पहला पार्ट, प्लस पहला पार्ट सेकंड सब्जेक्ट का, प्लस पहला पार्ट ही थर्ड सब्जेक्ट का, प्लस पहला पार्ट ही 4th सब्जेक्ट का, और लास्ट में भी पहला पार्ट ही कौन से का बेटा, 5th सब्जेक्ट का काम में लेना है। समझ में आ गई होगी मेरी बात। 15 अप्रैल से पहले पहले आपको क्या करना है, अभी तक जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इस रणनीति से अगर वो काम करेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि कम से कम उनकी 12th क्लास में 70% या इससे ज़्यादा बनेगी। अब भी अगर वो इस रणनीति पर काम कर जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को 15 अप्रैल से पहले बात बता रहा हूँ,
जितना भी टाइम आपके पास बचता है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, उस टाइम में आप डिवाइड कर लें। ठीक है, आपने फर्स्ट डे, जैसे आज आपने डिवाइड किया, सर मैंने आज डिवाइड कर लिया है और आज से ही मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपको पहले दिन क्या करना है, 5 विषय या 6 विषय आपके जो भी होते हैं, उन विषयों में प्रत्येक पार्ट को उसका एक भाग लेना है। इस एक भाग को पहले सब्जेक्ट को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, सभी सब्जेक्ट के एक भाग को आज का आज याद करना है। ठीक है बेटा, ऐसे ही सेकेंड डे में ये होगा, थर्ड डे में ये होगा, लास्ट में आपके जितने भी दिन होते हैं उसमें आप कंप्लीट ऐसे पार्टों को पढ़ते चलोगे, तो जितना भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस का वन टाइम रिवीजन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? जितना भी सिलेबस बचा हुआ है उसका वन टाइम रिवीजन हो चुका होगा, है ना? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुशल रणनीति के द्वारा जब मैं बात करके चलूं, तो आपको सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को बराबर बराबर भागों में बांटना है। 15 अप्रैल से पहले पहले तक के लिए बराबर भागों में आपने बांटा, बराबर भागों में बांट करके प्रत्येक दिन का भाग आपको याद करना ही करना है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन का भाग आपने याद किया, याद करने के बाद आपने एक बार या वन टाइम रिवीजन हो चुका होगा। अब मैं बात कर रहा हूं आफ्टर 15 अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद अपने को कैसे तैयारी करनी है। एक बार रिवीजन करा चुका हूं, ध्यान से देख लेना मेरी बात। मैंने जैसे कहा था कि भाई 70% है वो बनेगी, तो उसमें वन टाइम में रिवीजन आपका करा चुका हूं। फर्स्ट टाइम रिवीजन या फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हो चुका होगा बिफोर कितने बेटा, 15 अप्रैल पे। इस तरीके से अगर आपने काम किया तो आपका 15 अप्रैल या 15 अप्रैल के आसपास तक एक बार का रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। अब सेकेंड, आफ्टर 15 अप्रैल क्या करना है? अब आपको इस रणनीति पर काम नहीं करना, रणनीति चेंज। क्या करना है, पर सब्जेक्ट, यानी कि जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट आपको डे डिसाइड कर लेने, दिन डिसाइड कर लेने। सपोज दैट मैं 3 डे डिसाइड कर रहा हूं और मैक्सिमम 3 डे ही होना चाहिए। पर सब्जेक्ट आपने कितने दिन डिसाइड किए बेटा? 3 दिन। आपने 3 दिन एक विषय के लिए दिए, जिस प्रकार से पेपर होते हैं। अब आपको इन 3 दिनों में, अब आपको इन 3 दिनों में कंप्लीट के कंप्लीट उस पर्टिकुलर विषय को याद करना है। 3 दिन काफी लंबा समय होता है और सभी जानते हो बेटा 15 अप्रैल के बाद बच्चे स्कूल भी जाना सहूलियत में नहीं मानते, और विद्यालय में जितना भी स्टाफ होता है या जितने भी टीचर्स होते हैं वो भी थोड़ा सा शिथिल हो चुके होते हैं कि अब तो बच्चों को घर पर तैयारी करनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3 दिन देने हैं। 3 दिन आपने प्रत्येक सब्जेक्ट के दिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 दिन में आप उस सब्जेक्ट को कवर कर जाओगे। जैसे आपने 15 से लिया, 15 अप्रैल 15, 16 और 17, 15 से 17 तक आपका 1 सब्जेक्ट क्लियर हो गया। सेकेंड 18, 19, 20, 18 से 20 तक आपका सेकेंड सब्जेक्ट क्लियर हो गया। थर्ड पे आ जाओ 21, 22, 23, 21 से लेके 23 तक आपका थर्ड सब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा। फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ 24, 25, 26, तो 24 से लेके 26 तक आपका फोर्थ सब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा। और फिर आ जाओ अपन 26 के बाद 27, 28 और 29 पर आपका फिफ्थ सब्जेक्ट क्लियर हो चुका होगा। समझ में आ गई मेरी बात? 15 अप्रैल के बाद में तो आपका एक रिवीजन यहां पर हो चुका होगा। 2 रिवीजन के बाद भाई आपको पहली रणनीति में क्या बताया था, आपको क्या करना है, जैसे अपने पास 15 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन बचे हुए हैं, तो टोटल सिलेबस, जो टोटल सिलेबस है उसको डिवाइडेड बाई क्या कर दो आप, डे। जितने दिन आपके पास 15 अप्रैल से पहले बचे हुए हैं, ये फर्स्ट रणनीति है। ठीक है, टोटल सिलेबस को क्या किया, डे से डिवाइड कर दिया। डे से डिवाइड करने के बाद आपने क्या करना है, प्रत्येक दिन में जो आपका पार्ट बचा हुआ उसकी तैयारी करनी ही करनी है। एक बार रिवीजन यहाँ पे हो चुका होगा, है ना?
सेकंड आपको रिवीजन की तैयारी करनी है इस प्रकार से। अब आप अगर 2 बार इस रिवीजन को कर लोगे, 2 बार इसकी तैयारी कर लोगे, तो बेटा कन्फर्म है आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा सबसे कमजोर रह चुका है ना। तो जो कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर रहता है, अभी आपके पास 30 अप्रैल और 1 मई ये बचे हुए हैं 6 पॉइंट पे, ये मैंने रिमेनिंग रखा है। इन 2 दिनों में आपका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट जो भी है सबसे कमजोर रहा है उसकी तैयारी करो, ठीक है। 30 अप्रैल को और 1 मई को आपको एक सब्जेक्ट बचता है, भाई ये सब्जेक्ट मेरा सबसे कमजोर रह गया है, दूसरा सब्जेक्ट मेरा सबसे कमजोर रह गया है। 2 हैं तो 2 की तैयारी करो, 1 है तो 1 की ही 2 दिन तैयारी करो, है ना। तो इस प्रकार से आपकी कंप्लीट तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। उसके बाद एग्जाम में जाके पेपर दें, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी रहेगी और रिजल्ट एक उम्मीद से बेहतर रहेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और अब मैं रोजाना आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फिजिक्स के रहे हैं और हमारे मित्र हैं उनके साथ मैथ्स के या फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो बना के आपको डालेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता रहेगा कि कौन सा वीडियो आया है, इसको देखना है। क्योंकि बेटा कुशल रणनीति से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो आपको फिर से मैं एक बार 2 मिनट में रिपीट कर देता हूं। पहली मेरी रणनीति अभी जो है, आज वीडियो को देखते हो, कल देखते हो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, आपके पास 15 अप्रैल से पहले टोटल सिलेबस आपको पता है। अब जितने भी दिन बचते हैं उस सिलेबस को उस डेज में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मान लो 15 चैप्टर्स फिजिक्स में हैं और मेरे पास 15 दिन बचे हुए हैं, तो पर डे का 1 चैप्टर क्लियर करना कंपलसरी है ना। किसी में पता चल रहा है 25 चैप्टर्स हैं और 15 डेज बचे हुए हैं, तो अप्रॉक्स 1.65 चैप्टर पर डे करना जरूरी है। कंप्लीट सिलेबस को तोड़ा, कंप्लीट सिलेबस को तोड़ने के बाद प्रत्येक दिन में आपको उतना याद करना ही करना है। उसमें चाहे आपके 5 घंटे लगो घर पे याद करने के, चाहे 6 घंटे लगो, चाहे 7 घंटे लगो। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो 5 घंटे के आसपास आपको वो याद हो जाएगा पर चैप्टर पर सब्जेक्ट का। 7 लगा लेते हैं, 8 लगा लेते हैं, तो 7 या 8 चैप्टर्स, 7 या 8 घंटे में आप एक पार्ट कवर करोगे। तो ऐसे ही 1, 2, 3 जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं प्रत्येक दिन में कवर करके चलोगे। एक बार आपका रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका होगा। सेकंड रिवीजन का तरीका ये होता है, जो लास्ट एंड फाइनली रिवीजन होता है, यहाँ पर आपके 29 अप्रैल तक पता चल चुका होगा कि किस प्रकार से मेरा सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा रह गया है। इसके बाद लास्ट के 2 दिन में आपका कमजोर सब्जेक्ट देख लें कौन सा रहेगा और तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक बेटा एग्जाम्स के लिए। और कोई भी क्यूरी फिजिक्स में आपको रहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे रखा है 9460369924। इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करें। आपका कॉल, आपकी समस्या हमेशा आपके साथ की शेयर की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि 12वीं क्लास में आपको मैं बार बता के चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अब आपके लिए होने वाला है। ठीक बेटा, आज की इस वीडियो में इतना ही है।